मिलना। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पूछा कि हे देव, इस जगत के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे दुर्लभ तत्व क्या है? तो महादेव जी ने कहा कि हे देवी सुनो, इस जगत के अंदर सबसे बड़ा दुर्लभ जो चीज है वो है मनुष्य देह मिलना। फिर भगवती ने पूछा कि और इससे ज्यादा क्या दुर्लभ है? भगवान ने बोला उस मनुष्य देह के अंदर ज्ञान युक्त बुद्धि होना। भगवती ने बोला और उससे दुर्लभ क्या है? तो कि इस ज्ञान युक्त बुद्धि के अंदर परमात्मा की प्राप्ति की खेवना होना, इससे दुर्लभ क्या है भगवान? इससे दुर्लभ है कि जो प्राप्त करने वाली खेवना है उसकी जिज्ञासा बढ़ते रहना। उससे दुर्लभ क्या है भगवान? भगवान कहते उससे दुर्लभ यह है कि जब वो खेवना की प्राप्ति के मार्ग के ऊपर, जिज्ञासा की प्राप्ति के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर से गुरु का पुकार लगना कि मुझे कोई समझाने के लिए आ जाए, है परमात्मा। भगवती बोले उससे ज्यादा क्या है? कि भगवती की जिज्ञासा संतोषी नहीं, बोल भगवान इससे भी दुर्लभ तो होगा कुछ। तो भगवान ने बोला सबसे दुर्लभ यह है कि उस जिज्ञासु भक्त को अपने गुरुदेव को मिलना, उसके गुरु आ जाए उसके जीवन में। तो कि उससे दुर्लभ क्या है? तो कि उसके गुरु आने के बाद वो गुरु अपने तत्व का अनुसंधान उससे करवा दें। उससे दुर्लभ क्या है? तो उससे दुर्लभ यह है कि गुरु उसको अपना तत्व सुनाते सुनाते, बताते बताते उसको अपने जैसा बना दे। तो कि उससे दुर्लभ क्या है भगवान? उससे दुर्लभ यह है कि वो साक्षात गुरु रूप हो जाए। तो एक मनुष्य की यात्रा, एक जिज्ञासु की यात्रा, एक भक्त की यात्रा कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी वो भगवान ने शास्त्र में बता दिया है। हमारी सोच कहां रह जाती? हमारी सोच यहां रह जाती कि हमने प्राप्त क्या किया। दत्तबावनी में एक स्टेंजा आता है, उसमें बोला गया है, अनुभव तृप्ति नो उद्गार, श्रुणी हंसे ते खासे मार। कि अनुभव की तृप्ति हो गई, ऐसा तुमने समझ लिया कि मुझे भगवान मिल गया कल्पना के अंदर, मुझे देवी दिख गई, मुझे देवता दिख गए, आंखें बंद करके मैं भगवान को याद कर लेता हूं। वो अनुभव तृप्ति का उद्गार तुम्हारा झूठा निकला तो सुनी हंसे ते खासे मार, मतलब कि तुमने सुना हुआ है केवल कि भगवान है, समझा या देखा हुआ नहीं है। तो सुनी हंसे ते खासे मार, यानी कि वो एक झूठे प्रपंच